प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि जहां G8 कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर इत्तेफाक पाया गया कि अफगानिस्तान से फ़ौजें वापस बुलाई जाएंगी, उसके साथ साथ CIA के चीफ लाइवोन पैनेटा का गुज़िश्ता रात एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अलकायदा की क़यादत पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में मौजूद है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि उसामा बिन लादन भी पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में मौजूद है। इसके साथ साथ लाइवोन पैनेटा का ये भी कहना था कि ड्रोन हमले किसी भी तरह से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है और ड्रोन हमले पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ड्रोन हमलों का ये सिलसिला जारी है और अमरीका ये दावा करता है कि इसमें उन्हें अहम अहदाफ का हुसूल हुआ है। अलकायदा की जो अहम क़यादत थी वो इन ड्रोन हमलों में मारी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है वो ये है कि ड्रोन हमले मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हैं, जो मुल्क के मफादात होते हैं और जो किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला होता है उसके ख़िलाफ़ हैं। एहतजाज किया गया, लेकिन बहरहाल ये ड्रोन हमलों का सिलसिला जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान में ये जारी है। इसके साथ साथ इसमें कई सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं ड्रोन हमलों में। इसकी सूरत हाल क्या है, ये कब शुरू हुए और इस वक्त ड्रोन हमलों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों की आफत उस वक्त नाजिल हुई जब अलकायदा और तालिबान के ताक़ुब में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। अफगानिस्तान में कदम जमाने के लिए अमरीकी और नेटो अफवाज ने यहाँ जदीद फौजी साजो सामान का सहारा लिया, जिसमें ड्रोन त्यारे सबसे मौसर हथियार साबित हुए। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों का रुख करने वाले ड्रोन त्यारों ने सबसे पहले 28 अप्रैल 2004 को वाना में शिकार किया, जहां मकामी तालिबान कमांडर नेक मोहम्मद को निशाना बनाया गया। 2004 से अब तक कबायलियों ने 200 से जायद ड्रोन हमले बर्दाश्त किए हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान के अवाम आज भी इनके निशानों पर हैं, जहां इन तबाकून त्यारों की परवाजें 24 घंटे जारी रहती हैं। बेगुनाह लोग शहीद होते हैं। कहीं भी तकरीबन जो ये टारगेट बोलते हैं ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और इसमें पार्लियामेंट ने भी एक करारदाद पास की है, उस पर अमल दरामद किया गया है। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि ये बंद किया जाए और फाटक अवामी भी, बल्कि इससे तो इंतहा पसंदी में इजाफा होता जा रहा है। मकामी तौर पर गंगई, बंगना और जासूसी कहलाने वाले ड्रोन त्यारों के अक्सर हमले में तालिबान या अलकायदा रहनुमाओं की हलाकत की खबर सामने आई है, लेकिन इन हमलों ने अब तक कितने बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं, इस पर किसी ने तवज्जो दी और न ही मीडिया को असल हक़ाइक़ सामने लाने का मौका दिया गया। ड्रोन हमलों से मुतासरा कबायलियों ने बार बार इनके अरकान पार्लियामेंट के तवस्सुत से इन हमलों की तदारुक की अपील की, ताहम इनकी फरियाद सुनने को कोई भी तैयार नहीं। इसमें भी गुनाह लोग मरते हैं और अगर भी गुनाह नहीं, जिन लोगों को ये लोग समझते हैं कि हम इन लोगों को मार रहे थे और इन लोगों को भी वो भी मर जाते हैं, तो इसके साथ साथ एक चीज़ मर जाते हैं जो पाकिस्तान के सॉवरेंटी है, पाकिस्तान के जो वक़ार है। ड्रोन त्यारों की कार्रवाइयाँ न सिर्फ कबायलियों में हुकूमत से नफरत जन्म लेने का बायस बन रही हैं, बल्कि इस खित्ते के बाशिंदे खुद को गैर महफूज भी समझने लगे। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच के लिए कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ नासिर दावड़, दुनिया न्यूज़, पेशावर। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़। नासिर दावड़, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो ड्रोन हमलों का सिलसिला था ये कब शुरू हुआ, इसके अहदाफ क्या थे और ये कितने तादाद में अब तक हो चुके हैं? जावेद इकबाल, देखिए अप्रैल 2004 से ये ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जो अब भी जारी है। इसके जो अहदाफ हैं, जो नेटो फोर्सेस जो अफगानिस्तान में मुकीम अमरीकी अफवाज है, इसका जो अहदाफ है वो तो अलकायदा और तालिबान के जो लीडर्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अब तक जो ड्रोन हमलों की तादाद के हवाले से अगर हम देखें तो 220 से जायद हमले जो कबायली इलाकों के अलावा नीम कबायली इलाकों में भी हो चुके हैं और अब भी ये सिलसिला जारी है। बल्कि मैं बता दूं कि मुशर्रफ दौरे हुकूमत के दौरान 36 ड्रोन हमले हुए थे पूरे पाकिस्तानी इलाकों में और अभी तक तकरीबन 220 से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं, जो मौजूदा हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा हो चुके हैं। और अब भी चूंकि आए रोज ड्रोन हमले भी हो रहे हैं और वहाँ शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान ख़ुसूसन हम देखें तो तकरीबन 24 घंटे ऐसे होते हैं कि जहां 3 से लेकर 8 तक ड्रोन मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन परवाजें कर रही हैं, जिसकी वजह से
वहाँ के जो मकामी लोग हैं उसमें एक खौफ की फिजा कायम है। और मैं बता दूं कि इनके जो अहदाफ के हवाले से अगर हम बता दें तो अभी तक उन्होंने जो अलकायदा और तालिबान के जो रहनुमा हैं उनको टारगेट कर दिए हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ी तादाद में आम लोगों की भी कत्लेआम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावड़, हमें तफसील से बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है इस सिलसिले में। लेकिन पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर ड्रोन हमले इसी वजह से हो रहे हैं कि अमेरिका ये कहता है कि अलकायदा की क़यादत यहाँ पर मौजूद है और इस तमाम के तमाम अफगानिस्तान के हालात की वजह से है। अफगानिस्तान के बारे में G8 कॉन्फ्रेंस ने भी एलामिया जारी किया है कि वहाँ से अफवाज वापस बुलाई जाएंगी। कुछ खबरें आ रही हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी और हामिद करजई की भी मुलाकात हुई है। इस बारे में हम मजीद जानेंगे अफगान उमूर के माहिर समी यूसुफजई से। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई। अब ये भी इत्तलात आ रही हैं, सूरत हाल तो आप देख रहे हैं कि हामिद करजई और सिराजुद्दीन हक्कानी के दरमियान भी मुलाकात हुई है। किस हद तक इन इत्तलात में सदाकत है? मेरा ख्याल है कि हक्कानी करजई के दरमियान शायद पाकिस्तान के इस साइड से भी और अफगानिस्तान के उस साइड से भी कुछ ट्राइबल एल्डर्स या कुछ लोगों के थ्रू कुछ कांटेक्ट हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है हक्कानी साहब काबुल गया हो और वहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट करजई से मुलाकात की हो। और इस तरह की अगर मुलाकात करनी हो तो शायद वो एक भरपूर मुज़ाकरात के ड्राफ्ट सीन या आखिरी लम्हों के वक्त होता। लेकिन इस वक्त ये कहना कि सिराज हक्कानी वहाँ गई है, वहाँ उन्होंने मुलाकात की, इस खबर में बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि सिराज हक्कानी से क्यों बात हो रही है। दरअसल तालिबान में इसमें कोई शक नहीं है कि सिराज हक्कानी एक बहुत अहम फिगर है, लेकिन सिराज हक्कानी तालिबान की मजबूरियत नहीं है और सिराज हक्कानी को तालिबान की ज़रूरत है। यानी वो खुद तालिबान का जो मेन स्ट्रीम तालिबान है या कंदहार के जो लोग हैं वहाँ से उनका ताल्लुक नहीं है, या नौजवान आदमी है जो तालिबान के दौरे हुकूमत में कोई ख़ास पोस्ट पे भी नहीं था, उसके वालिद साहब भी इतने अहम कमांडर नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये अगर हक्कानी से बात हो रही है तो इसका मकसद रिकन्सिलेशन से ज़्यादा शायद तालिबान के दरमियान एक दरार डालने या एक स्प्लिट डालने की कोशिश है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई, हमें बता रहे थे कि बहरहाल ये अब महज इत्तलात ही हैं कि ये मुलाकात हुई है और अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई है तो ये ज़्यादा कोशिश है तालिबान के दरमियान दरार डालने की। CIA के चीफ लाइवन पैनेटा ड्रोन हमलों से मुताल्लिक कहते हैं कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर अहमर बिलाल सूफ़ी ने, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सूफ़ी साहब। लाइवन पैनेटा कहते हैं कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, आपकी राय क्या है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि उनकी क्या बुनियाद है ये बयान देने की। शायद कोई लीगल ओपिनियन स्टेट डिपार्टमेंट को या हुकूमत को किसी ने दिया हो, लेकिन जनरली जो वकला हैं दुनिया भर में और दुनिया भर की जुरिस्डिक्शंस में जो भी ड्रोन अटैक्स की लीगलिटी पे काम हुआ है, अब तक जो मौक़िफ़ उभर के सामने आया है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि ड्रोन अटैक गैर कानूनी है इंटरनेशनल लॉ के नीचे, और इनके बारे में अभी तक कोई कन्वेंशन, कोई मुआहदा, कोई ट्वीटी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कहीं नहीं हुए जो इनको लीगल बराह रास्त डिक्लेयर करते हों। एक जो आर्गूमेंट लिया जाता है जो गालिबन इनके बयान के पस मंज़र में भी होगा, वो आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर का है, सेल्फ डिफेंस का। लेकिन जो माहिरीन हैं उन्होंने इस आर्गूमेंट को भी एग्जामिन किया है और उनका ये ख्याल है कि ये जो तशरीह आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर पर प्लेस की जा रही है एज सेल्फ डिफेंस और उसको बुनियाद बनाया जा रहा है ड्रोन अटैक की जस्टिफिकेशन का, ये बहुत एक्सटेंडेड तशरीह है और ये दुरुस्त सिम्त में नहीं है। आपको याद होगा अमेरिका की हुकूमत को इसी तरह का लीगल ओपिनियन एक दफ़ा उनके अटॉर्नी जनरल ने भी दिया था बुश के ज़माने में गुआंटानामो बे के ऊपर, और उनको ये कहा था कि इसकी जस्टिफिकेशन है, और उसके रिस्पॉन्स में पूरे अमेरिका में वकला ने बाकायदा उसकी मजम्मत की थी। अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भी उसके खिलाफ करारदाद पास की थी और वो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल लीगल ओपिनियन था। सो लिख कर ओपिनियन दे देना, उसकी बयान बुनियाद पर बयान इशू कर देना एक और बात है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी कानून की डेवलपमेंट है और उसके जो मुस्तनद सोर्सेज हैं उनके हवाले से एक क्लियर बात करना एक अलग बात है। और जो मेरी अब तक की स्टडी है
اس میں ڈرون اٹیک کی لیگلٹی کے بارے میں کوئی واضح طور پر پرمیشن انٹرنیشنل لاء میں نہیں دی گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ عمر بلال صوفی کا کہنا تھا کہ عالمی قوانین کے مطابق ڈرون حملے ظاہر ہے کہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیلف ڈیفنس کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ایک انتہائی ایکسٹینڈڈ تشریح ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔